तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, लेरिंग्स के बारे में। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लेरिंग्स पर आ गए थे और हमने पढ़ा था कि लेरिंग्स जो है 9 कार्टिलेज से बना हुआ है। उन 9 कार्टिलेज के अंदर 3 जो है पेयर्ड है और 3 जो है अनपेयर्ड है, ठीक है ना, लेरिंग्स। ठीक है, 9 जो हमारी कार्टिलेज थी वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कुछ एक करेक्टर हैं बच्चों, वो अब आपने यहां पे मेंशन करने हैं मेरे साथ। जैसे कि आप नाम लिखेंगे, थायराइड कार्टिलेज, लिखो बच्चों मेरे साथ, थायराइड कार्टिलेज। नंबर 2 क्रिकोइड, नंबर 3 अराइटिनॉइड एंड नंबर 4 सेंटोर्नी। क्रिकोइड एंड नंबर 4 कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, कुछ करेक्टर हैं बच्चों इनके, हमने उन पे ध्यान देना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये चीजें बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम करा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो हमें पता है कि बच्चों क्वेश्चन कहां से बनेगा। ठीक है, हमें आपकी एनर्जी को भी बचाना है, वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है ना, इसे स्मार्ट लर्निंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब आपको ये बताना है कि सर पहले तो ये बताओ बनी किसकी होती है। देखो कार्टिलेज भी आगे बहुत तरह की होती है, येलीन होती है, कैल्सिफाइड होती है और फाइब्रस होती है, ठीक है ना, अलग अलग तरह की होती है। तो यहां पर कार्टिलेज की टाइप कौन सी है? येलीन कार्टिलेज। ठीक है, येलीन कार्टिलेज, ये तीनों की तीनों जो हैं दैट इज द येलीन कार्टिलेज, HYALIN। बच्चों आप पूरा लिखेंगे, कार्टिलेज भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो होती है ये वाली सेंटोर्नी, दैट इज द इलास्टिक कार्टिलेज। ये किसकी बनी होती है? इलास्टिक की, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों? और जो हमारी एपिग्लोटिस थी वो भी इलास्टिक कार्टिलेज थी, ठीक है ना। इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि इनकी शेप कैसी है। ये जो होती है बच्चों सी शेप होती है, सिग्नेट शेप, पिरामिड शेप। ये लो, सी शेप्ड, सिग्नेट रिंग, रिंग की तरह होती है, ठीक है ना। ये होगी हमारी कौन सी, लिखो बच्चों मेरे साथ, पिरामिडल, पिरामिड की तरह। और ये जो है हमारी दैट इज अ रोड शेप, ठीक है बच्चों, दैट इज द रोड को रोड कहेंगे। नोड शेप लिखो बच्चों, नोड शेप ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, ठीक है, नोड लाइक कर दो, नोड लाइक। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, दैट इज अ नोड लाइक इन स्ट्रक्चर। अब जो बात आती है थायराइड कार्टिलेज के लिए, थायराइड कार्टिलेज जो है वो लार्जेस्ट कार्टिलेज है लेरिंग्स की। इसके बारे में लिखो बच्चों आप यहां पर, इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या था बच्चों? साउंड बॉक्स था, वॉइस बॉक्स था हमारा। लार्जेस्ट कार्टिलेज है किसकी? लेरिंग्स की। और अडल्ट के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, देखो यहां पर, ये यहां पर एक बाहर की तरफ बटन सा निकल जाता है जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। इसे ब्रोडेस्ट भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रोडेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, इन अडल्ट मेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडल्ट एडम्स एप्पल। इन अडल्ट मेल इसे क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, ADA। एडम नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, बताया था इसके बारे में।
एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये जो है बच्चों, लिख दो यहां पर इसके सामने, इट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, ठीक है। अब सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? जो बर्थ के टाइम पर नहीं होते, जिनकी डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ होती है, और वो प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है ना। अरे एप्पल तो शेप पे नाम दिया, कहता है सर एडम तो चलो साइंटिस्ट हो गया, एप्पल कौन हुआ? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, उसकी शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया, ठीक है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं। तो अब अगर हम बात करें बच्चों के, जो लेरिंग्स है, जो लेरिंग्स होता है वो मेल के अंदर कितने साइज का होता है और फीमेल के अंदर कितने साइज का होता है, पहले हम यही बात करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। देखो मेल की आवाज मोटी होती है, फीमेल की आवाज पतली होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल के अंदर साइज है लेरिंग्स का वो बड़ा होता है, ठीक है। अब बड़ा क्यों हुआ? मेल के सेक्सुअल हार्मोन की वजह से उसकी डेवलपमेंट ज्यादा हुई, ठीक है ना। ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन ऑफ मेल, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स इज हायर देन द लेरिंग्स ऑफ फीमेल, ठीक है ना। तो मेल के अंदर इसका साइज कितना होता है, लिखो बच्चों, क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी। 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर, फीमेल प्लस चाइल्ड एक ही बात है, क्योंकि बच्चों की आवाज भी पतली होती है। चाइल्ड के अंदर होता है बच्चों ये 1.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लॉन्ग के साथ साथ ये थिकर और स्ट्रोंगर भी होता है। लिखो यहां पे थिकर एंड लॉन्गर, यानी कि मेल के अंदर थिकर ज्यादा है, लॉन्गर, और फीमेल के अंदर मेल के कंपैरिजन में थिनर भी रहेगा, शॉर्टर भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन ने इसके ऊपर एक्ट किया, मेल सेक्स हार्मोन की इन्फ्लुएंस से, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन। समझ आया बच्चों? क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद लेरिंग्स जो है बच्चों, एक पॉइंट लिखेंगे, लेरिंग्स के अंदर कैविटी होती है, तो उसका नाम क्या है? द कैविटी ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड एज लेरेंजियल चेंबर। कैविटी ऑफ लेरिंग्स, कैविटी ऑफ लेरिंग्स क्या बोलते हैं? लेरेंजियल चेंबर। स्पेलिंग लिखो मेरे साथ बच्चों, LARYNGEAL, लेरेंजियल चेंबर, ठीक है। ये जो लेरेंजियल चेंबर है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स। मेरे साथ साथ लिखेंगे, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। वोकल कॉर्ड्स, जिनसे हमारी आवाज निकलती है, VOCAL, वोकल कॉर्ड लेरेंजियल चेंबर के अंदर लटकी हुई होती है। समझ आया? ठीक है। और नंबर में होती है 4, टोटल कितनी होती हैं? 4। और 4 को अगर मैं कहना चाहूं 2 पेयर्स, 2 पेयर में होती है वो, ठीक है। देखो इस तरह से होती है बच्चों, अगर मान लीजिए ये चैम्बर बन गया, लेरेंजियल चैम्बर, ये कार्टिलेज होती है बेसिकली, इसे इस तरह से लटकी होती है, ये, ठीक है ना। मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकता, हम इसकी लोकेशन भी बताते हैं हमेशा कहाँ है, अभी बताऊंगा आपको।
तो 4 हो गई, 2 पेयर हो गई ना, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि सर 2 पेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक को बोलते हैं ट्रू और एक को बोलते हैं फॉल्स। फॉल्स माने नकली। ये लो बच्चों, 1 पेयर, 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर होती है ट्रू और 1 होती है फॉल्स, ठीक है ना। लिखिए फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड। चलिए मैं यहां लिखता हूं, ये बना लिया आपने, क्योंकि नीचे फिर ये लो बच्चों, वन पेयर, क्या नाम है बच्चों इनका, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और 1 पेयर है हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड। अब सर इन्हें फॉल्स और ट्रू क्यों कहा गया, पहले तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा बच्चों इनकी। ठीक है, जो जिन्हें फॉल्स कहा गया वो कभी भी क्या नहीं करती, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए इनको फॉल्स वोकल कॉर्ड कहा गया। लेकिन जो ट्रू होती हैं वो बच्चों साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बच्चों इस तरह की बातें मत किया करो, कोड्स तो मैथ में था, कोड का मतलब क्या होता है, तार लाइक स्ट्रक्चर को कोड बोलते हैं। कहीं पर भी कोई रस्सी लटकी हो, रस्सी हो, उसे कोड कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो 4 हमारे पास कोड हैं। देखो मैं कितनी अच्छी बात आपको कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूं। फॉल्स माने नकली, अरे भाई जो काम नहीं करेगी वही तो नकली होगी, है ना। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि फॉल्स वोकल कॉर्ड वो होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, और ट्रू कौन सी होती हैं, असली, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। कितना सिंपल तरीका है ना। चलो लिखो बच्चों, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड लिख लिया। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है, और चलो मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से मैं आपको बताता हूं, ये लो, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती हैं फॉल्स वाली। कहां होती हैं, लिखो, इन्हें एंटीरियर कॉर्ड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आगे की साइड होती हैं, एंटीरियर कॉर्ड, ठीक है। और जो हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड होती हैं वो होती हैं पोस्टीरियर, ये होती हैं पीछे की साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड्स। अब ये बनी किसकी हुई है सर, चेंज क्या है इनके अंदर, ये बच्चों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं और साउंड प्रोडक्शन में कोई काम नहीं करती। साउंड प्रोडक्शन को बोलते हैं फोनेशन। क्या बोलते हैं, फोनेशन, PHONATION। मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पे, दे आर द मेम्ब्रेनस कॉर्ड, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, एंड डजंट प्ले एनी रोल इन फोनेशन। फोनेशन के अंदर नो रोल इन फोनेशन। फोनेशन का मतलब होता है बच्चों साउंड प्रोडक्शन, PHONATION, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सर इनका काम क्या है फिर, ये है क्यों यहां पर, बच्चों ये क्या करती हैं, लुब्रिकेट करती हैं, किसको, इनको, ताकि आप अच्छे से आवाज निकालें। समझ आया, दे लुब्रिकेट, दे लुब्रिकेट ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, समझ आया अब आपको। जो हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ये होती हैं बच्चों की, इसकी इलास्टिक फाइबर की, किसकी होती हैं, इलास्टिक फाइबर। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये इलास्टिक की बनी, ये मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, और ये इलास्टिक की, इलास्टिक फाइबर। जैसे हमारे गिटार के अंदर वायर्स होती है ना,
बहुत लंबी टाइटली पैक्ड होती है ना। जितना प्यार से वो, जितने सिस्टम के साथ उन्हें हिलाया जाएगा उतनी अच्छी साउंड वहां से निकलती है। सही है ना। ठीक वैसा ही यहां होता है बच्चों, इलास्टिक फाइबर की होती है और इनके अंदर जब वाइब्रेशंस होती है तो आवाज निकलती है। लिखो बच्चों, वाइब्रेशन इन देम प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन जो होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड को प्रोड्यूस करेगी। जितनी अच्छी वाइब्रेशन होगी उसी के हिसाब से साउंड निकलेगी। अब साउंड होती है दो, एक मोटी और एक पतली, जिसे आप लो पिच और हाई पिच बोलते हो, है कि नहीं। चलो अब हम डालते हैं, इसी बात पर फोर्स डालेंगे, फोकस करेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करती है। आवाज आ रही है ना बच्चों आपको? जल्दी से बताओ यस और नो, ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं और आवाज बंद हो जाए। चलिए ठीक है, आ रही है। चलो अब हम देखेंगे मेल और फीमेल की आवाज का प्रोसीजर क्या है। मेल के अंदर जो साउंड है वो मोटी क्यों है और फीमेल के अंदर आवाज जो है वो पतली क्यों है। ठीक है, क्लियर। एसी बंद हो जाए, लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। चलो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड्स। ये लो, इन मेल्स और इन फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में वोकल कॉर्ड किस किस तरह से डिफरेंस अपना शो करती हैं। यहां लिखो, ये कैसी होती हैं? थिक होती हैं, थिक। और इनके अंदर क्या होती हैं? थिन होती हैं। फीमेल्स के अंदर पतली और मेल के अंदर मोटी होती हैं। गिटार के अंदर भी बच्चों 6-5 पता नहीं 6 होती है, मुझे आता नहीं बजाना, लेकिन मैंने देखा है 5 पता नहीं 6 तारे होती हैं। पतली से शुरू होती हैं और ऊपर तक मोटी तक चली जाती हैं। तो उनका डिफरेंस क्या है? शार्प साउंड चाहिए तो पतले वाली से, है ना, और फिर ऊपर तक जाते जाते साउंड अगर आपको हैवी साउंड चाहिए तो फिर बड़े वाली वायर, मोटी वायर। सेम प्रोसीजर यहां होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल जो है, वाइब्रेशन जो है वो कम होती है किन के अंदर? थिक के अंदर। वाइब्रेशन कम होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। देखो इसके अंदर वाइब्रेशन कम, फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? पिच जो है लो रहेगी और हैवी साउंड निकलेगी। इस वजह से हैवी साउंड आएगी। ठीक है, और इनका बिल्कुल उल्टा कर दो, इनका बिल्कुल उल्टा कर दो तो फीमेल का कैरेक्टर बन जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, पिच इंक्रीज और सॉफ्ट एंड श्रिल वॉइस साउंड जो है निकलेगी, सॉफ्ट साउंड निकलेगी। ठीक है, ये लो बच्चों, ऊपर से लिख लेना, वाइब्रेशन जो है ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच जो है वो भी ज्यादा होगी, जिससे कि सॉफ्ट साउंड निकलेगी, सॉफ्ट एंड श्रिल साउंड, SHRIL, श्रिल साउंड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये कैरेक्टर है बच्चों किसका? किसका? फीमेल्स और मेल का डिफरेंस। अगर मैं इसको पढ़ के सुनाऊं तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको बताता हूं, स्पीच इज अ वेरी स्पेशल फीचर फॉर ह्यूमंस। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय टू प्रोसेस। स्पीच जो है ह्यूमंस का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? लिख लो बच्चों मेरे साथ साथ। फोनेशन एंड नंबर 2 आर्टिकुलेशन। पहला है फोनेशन
स्पीच का जो प्रोसेस है, PHONATION फोनेशन, और दूसरा है आर्टिकुलेशन, ARTICULATION आर्टिकुलेशन। ठीक है, फोनेशन और आर्टिकुलेशन दो चीजें हैं। फोनेशन क्या होता है? अचीव्ड बाय लेरिंग्स, के लेरिंग्स जो है जिस आवाज को बनाएगा दैट इज द फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन, अभी बताया भी था मैंने आपको। और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो उस साउंड को बनवाने में हेल्प करेंगे, उसकी जुड़कर किसी के साथ किसी फंक्शन को परफॉर्म कराना, दैट इज आर्टिकुलेशन। देखो देखो, अगर मुझे बोलना है, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? लिप्स यूज हो रहे हैं, टंग यूज होती है कुछ वर्ड्स के अंदर, टीथ यूज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी यूज होती हैं, चिक्स हमारे यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आर्टिकुलेशन में आ जाएंगे। लिखो, आर्टिकुलेशन इज अचीव्ड बाय लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, जो, चिक्स एंड टंग्स। ठीक है, और बच्चों इसी को आप थ्योरी बना के कैसे लिख सकते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को अपनी, आप रिकॉर्डिंग में से भी कॉपी कर सकते हैं, वरना ये है ही। ठीक है ना, सुनो ध्यान से। द हाई और लो पिच ऑफ द वॉइस इज रेगुलेटेड while speaking and singing by changing the tension on the vocal cord। कई बार हम धीरे से बोलते हैं, कई बार हम तेज से बोलते हैं, कई बार हम शार्प बोलते हैं, कई बार मोटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन वोकल कॉर्ड की एक्टिविटी के ऊपर चेंज लेकर के आते हैं। कैसे? देखिए, कई बार हम बहुत धीरे से बोल सकते हैं ना, देखो मैं बोल के दिखाता हूं, कितनी मोटी आवाज से इस टाइम मैं बोल रहा हूं, है ना, क्लियर? और अब मैं कितने बोल सकता हूं? बच्चों आप क्या कर रहे हो? ठीक हो? आपने खाना खाया? तो मैंने आवाज चेंज की ना, थोड़ी सी पतली की ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अपनी आवाज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब इससे क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया, हमने बच्चों केवल अपनी वोकल कॉर्ड के ऊपर टेंशन को क्रिएट किया। समझ आया? यानी कि हमने वोकल कॉर्ड के ऊपर जो टेंशन डाली उसको चेंज किया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना, कैसे किया सुनो, लिखो सारे। when tension on vocal cord increases, जैसे लिखो बच्चों मेरे साथ, when tension on vocal cord increases, तो क्या होगा? ग्लोटिस नैरो, ग्लोटिस जो पोर था वो नैरो हो जाएगा, एयर पाइप वाला पोर जिसमें लेरिंग्स था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? नैरो। एंड वॉइस बिकम्स हाई पिच, और वॉइस जो है हाई पिच हो जाएगी, जिससे पतली आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? एंड वॉइस बिकम हाई पिच्ड। एंड व्हेन ग्लोटिस वाइडन्स, और जब ग्लोटिस जो है चौड़ा हो जाएगा, वाइडन्स हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा? वॉइस बिकम्स लो पिच। ठीक है, उसके बाद लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, लिखो बच्चों, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ वॉइस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। इसका मतलब क्या है? जितने डिग्री पर वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगी उसी के हिसाब से हमारी आवाज निकलेगी। समझ आया? रिपीट कर रहा हूं मैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ वॉइस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है? डिग्री एट विच वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, कितने डिग्री पर वो वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट कर रही हैं। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा लेरिंग्स पोर्शन, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, इसीलिए मैंने इतना फोकस किया, वरना इतना लंबा लेंथी टॉपिक नहीं था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ट्रेकिया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया बच्चों आपको पता है एयर पाइप है, कहां से चलती है? मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी से चलती है?
बच्चों यस और नो भी बता दिया करो, फ्लो में टीचर से भी गलत निकल सकता है। ग्लोटिस नाम के पोर से चलती है, स्टार्ट होती है और मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी तक जाती है। देखो ये थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पे स्टर्नम बोन है सामने, आधे में होती है ये, यहाँ खत्म हो जाती है ये, इस यहाँ तक तो मेरी फिंगर अटक गई, इसके बाद ये अंदर जाएगी, देखो ये चलेगी अंदर, पेन भी होगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ इसके पीछे तक जाती है और फिर वो दो में बाइफर्केट हो जाती है, पढ़ाया था मैंने, डायग्राम भी बनवाया था, है ना। चलो हेडिंग बनाओ, ट्रेकिया लिखो, विंड पाइप, ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, 10 to 12 सेंटीमीटर होलो ट्यूब, ये होती क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, होलो ट्यूब, अंदर से खाली होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय, एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय सी शेप्ड या सेमी सर्कुलर भी आप बोल सकते हो, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करती है, क्वेश्चन आता है बच्चों 1 नंबर का, तो आप लिखेंगे इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। और अच्छा लिखना चाहो तो सी शेप जो है वो इनकम्प्लीट डोर्सली, देखो समझाया था मैंने लास्ट टाइम भी, ये वेंट्रल सरफेस है, ये दोनों लेटरल हैं और मेरी साइड वाला पीछे का क्या है, डोर्सल। तो ये यहाँ पे ये कवरिंग होती है, यहाँ पे ये कवरिंग होगी, पीछे की साइड पे कवरिंग नहीं होती। तो पूछा जा सकता है कि बताओ कहां एब्सेंट होती हैं, तो लिख लो ब्रैकेट में इनकम्प्लीट डोर्सली, पीछे की साइड पे, ठीक है। लिखो बच्चों, इनकम्प्लीट डोर्सली, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, लिखो प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये किसकी बनी होती हैं, मेड अप ऑफ येलिन कार्टिलेज, मेड अप ऑफ येलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज, HYALIN, येलिन कार्टिलेज। और अच्छे से जानना हो बच्चों तो कितनी होती है नंबर में, दे आर 16 to 20 इन नंबर, 16 to 20 इन नंबर। समझ आया बच्चों आपको, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो बच्चों, बढ़िया सा, वो क्या है जो आपने लिखा है ना, इनकम्प्लीट डोर एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय, तो आप यहां पे लिख सकते हो अपोजिट टू कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर ना ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और वही ट्रैकिया की लंबी लंबी पाइप्स होती हैं और उनके ऊपर भी ना, उनके ऊपर भी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। तो सर सेम होना चाहिए, नहीं बच्चों, लिख लो यहां पे नोट डाल के, डबल एरो लगाओ या नोट डालो, अपोजिट टू
टू कॉकरोच, ठीक है ना, लिख लो। अपोजिट टू कॉकरोच, क्यों? अगर कोई पूछ ले बताओ क्यों कॉकरोच के अपोजिट होती हैं। देखो पहली बात तो अगर ये ह्यूमन का ट्रेकिया है तो इसमें ये जो रिंग्स हैं ये एक्सटर्नली होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। लेकिन अगर ये कॉकरोच का ट्रेकिया है तो ये रिंग्स अंदर की तरफ होती हैं, इंटरनली लाइंड बाय। समझ आया? ह्यूमन के अंदर या हमारे अंदर जो ये प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? ध्यान से समझ लो बच्चों इस पॉइंट को, एनिमल किंगडम का पॉइंट है ये, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू में कॉकरोच भी है आपके पास, वहां का पॉइंट है ये, ठीक है। कि कॉकरोच के अंदर सर जो ये रिंग्स होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं? दे आर इंटरनली प्रेजेंट। लेकिन जो हमारे अंदर हैं वो क्या होती हैं? एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रैकिया है ह्यूमन के अंदर सिंगल होता है। लिख लो, नोट कर लो साथ साथ। सॉरी, जो ट्रैकिया है ह्यूमन के अंदर सिंगल होता है, लेकिन कॉकरोच के अंदर 10 पेयर होता है, यानी कि मैनी इन नंबर होता है, ठीक है। और ये तो बना हुआ है कार्टिलेज का, ये तो बना हुआ है कार्टिलेज का, कौन? ट्रैकिया के अंदर। और जो उसके अंदर रिंग्स होती हैं, देखो ना एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एक्सटर्नली है, लेकिन इंटरनली होने के बावजूद भी कॉकरोच के अंदर कार्टिलेज की नहीं होती, किसकी होती है? क्यूटिकल की होती है। किसकी होती है? कॉकरोच के अंदर ये रिंग्स क्यूटिकल की बनी होती हैं और अंदर की साइड पे होती हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? लेकिन दोनों के दोनों एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। क्यों सर? क्योंकि दोनों के दोनों कोलैप्सिंग से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? कोलैप्सिंग से। दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक में क्यूटिकल है और एक में क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग है। इसीलिए, और फंक्शन दोनों का एक ही है, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग, ठीक है। इसीलिए दोनों के अंदर जो है ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड ट्रैकिया ऑफ ह्यूमन आर द एनालोगस ऑर्गन्स। लिख लो बच्चों। देखो इतना एडिशनल करा रहे हैं, अगर ये सारा भी आप कर लोगे बच्चों तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द ट्रैकिया के बाद लंग्स। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ट्रैकिया निकलता कहां से है? लास्ट पॉइंट और लिखो, ट्रैकिया emerge out from larynx, larynx से निकलेगा emerge out कहां से? larynx से। larynx से निकला और कहां तक गया? थोरेसिक कैविटी में गया। ये लो मैं इसको यहां पे ये लेटर लाइक बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। कहां गया? 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक गया, 5th थोरेसिक फिफ्थ थोरेसिक, लिखो बच्चों मेरे साथ, वर्टिब्री, VERTEBRA, वर्टिब्रा तक गया। ये क्या होती है सर वर्टिब्री? देखो बच्चों जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं अडल्ट के, 26, ठीक है ना। थोरेसिक रीजन के अंदर कितनी होती हैं? 12 में से 5वीं के पास जब ये पहुंचता है, उसके सामने पहुंचता है, तब ये बाइफरकेट करता है। एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि बाइफरकेशन कहां से होती है?
ट्रैकिया कहां तक होता है, या ट्रैकिया में बाइफर्केशन कहां पे होती है, या क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंकी या ब्रोंकस जो है वो कहां पे बनता है। तो थोरेसिक रीजन के अंदर फिफ्थ वर्टिब्रा पे जाकर के ट्रैकिया खत्म होता है, फिफ्थ वर्टिब्री से ही क्या बनता है, ब्रोंकस की फॉर्मेशन होती है या स्टार्ट होता है। देखो बच्चों निकला ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, बस आपने सोचना है। और बाद में जाकर के किस में डिवाइड हो जाएगा, बाद में जाकर के डिवाइड हो जाएगा प्राइम लेफ्ट और राइट ब्रोंकी के अंदर। चलो वो भी मैं बना देता हूं, ये लो, यहां से लेफ्ट ब्रोंकस और यहां से राइट ब्रोंकस, ठीक है ना बच्चों, ये लो, समझ आ गया ना, क्लियर। चलो अब इसके बाद ये आगे जाकर के फर्दर डिवाइड हो जाती है तो ट्रैकिया का ही पार्ट ना, ब्रोंकी भी, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, क्योंकि वो ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो ट्रैकिया में से ही तो ब्रांचिंग पैटर्न निकल रहा है। इसीलिए आप मेरे साथ लिखो नंबर 1 ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या बनेगा, ट्रैकिया के बाद लिखो बच्चों प्राइमरी ब्रोंकी या ब्रोंकस आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ब्रोंकस, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी से सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी से बच्चों टर्शरी, ठीक है, और टर्शरी के बाद ब्रोंकियोल्स, BRONCH, ये जो ब्रोंकियोल होते हैं इन पे नहीं होती क्या क्या कार्टिलेजिनस रिंग, यहां से लेकर के यहां तक होती है। ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, IO, ठीक है ना, ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद ये मैंने कराया भी हुआ बेसिकली आपको, एक सेकंड बच्चों, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट, ALVEOLAR, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के बाद कौन आएगा बच्चों, लास्ट, दैट इज द एंड इन एल्वियोलाई, एंड हो जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, ये लो, ठीक है, एंड इन एल्वियोली। तो ट्रैकिया कंप्लीट हो गया यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहां तक। अब इसमें आपको वो भी याद रखना है कि ब्रोंकियल ट्री बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि जब ये इससे बार बार आगे आगे निकलती चली जाएंगी तो वो क्या होगा, लंग के अंदर जाकर के एक ट्री की फॉर्मेशन ले लेगा, ब्रांचिंग पैटर्न शो करेगा, लिख सकते हो आप, आफ्टर द एंटरिंग इनसाइड द लंग्स these bronchi divide, redivide and then redivide and form a tree like branching pattern. This tree like branching pattern is called as bronchial tree. और ये ब्रोंकियल ट्री जो होता है बच्चों फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होता है, लिख देना एब्सेंट इन फ्रॉग। हाँ रेस्पिरेटरी ट्री बच्चों क्या, देखो हम ट्रैकिया पढ़ रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम ट्रैकिया पढ़ रहे हैं, यहां तक ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकियल ट्री बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्री बच्चों आगे बनेगा, यानी कि एल्वियोली तक जाने के लिए, समझ आया, क्लियर हो गया। हम केवल ट्रैकिया पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रैकिया का वो पार्ट जो ट्री लाइक फॉर्मेशन करेगा हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री। बच्चों ब्रोंकी, प्लूरा, कहीं भी एक बच्चे ने प्लूरा पूछा था, ये होती है लंग की कवरिंग, अभी कराएंगे हम, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, लंग के ऊपर की मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सब मैं आपको कराऊंगा।
आज हमने इस लेक्चर के अंदर लेरिंग्स और ट्रैकिया को कंप्लीट किया। नेक्स्ट मंडे जो हम करेंगे, हम मंडे को करेंगे हमारा लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां तक पढ़ के आओ, लंग्स को एनसीईआरटी से पढ़ के आना, और संडे में आपकी डाउट क्लास अरेंज करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सबने अपने अपने डाउट्स को रेडी रखना है।